नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और इस वक्त एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ हरकेश पहलवान, जो कि शान है भारत की, भारत केसरी। सबसे पहले सर आज जानना चाहेंगे कि जो दंगल होते हैं, जैसे कि ब्रज की संस्कृति है ये, लेकिन जो गांव में होते हैं इससे गांव को क्या फायदा मिलता है? मैं हरकेश पहलवान भारत केसरी सुरतिया गांव से, सादाबाद मेरा खड़ा है, हाथरस डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये गांव की पहचान होती है कि आज ये जानू में दंगल हो रहा है और लॉकडाउन की वजह से बहुत दंगल कैंसिल हो रहे हैं। तो ये गांव है, ये अपने आप में एक वो है कि हाँ ये दंगल करवा रहे हैं, यहाँ गांव की कमेटी है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अक्सर करके देखा गया है कि जो दंगल हैं ज़्यादातर गांव में ही जो है कराए जाते हैं। आखिर मतलब क्यों गांव में, क्यों, क्या गांव में एकजुटता होती है? हाँ भैया, गांव के सभी लोग जुट के एक वो पैसा इकट्ठा करते हैं। कुछ लोग बड़े भी हैं, वो ज़्यादा लगाते हैं और जब दंगल कराते हैं, गांव की परंपरा होती है कि कोई मंदिर है या कोई मेला है, उसके उपलक्ष्य में ये मनते हैं। ये तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का एक विशेष द्योतक है इस तरीके से गांव में दंगल कराया जाना। भैया ये ब्रज क्षेत्र है हमारा, ये पहलवानी भी यहाँ से ही चली है। पहले कृष्ण भगवान, बलदाव, ये मल्ल विद्या यहाँ से ही चली है पूरे खरतुआ में। आपका भी सर बहुत संघर्ष भरा जीवन रहा है, हमने आपके बारे में बहुत कुछ जाना है। सर थोड़ा सा अपने पहलवानी के बारे में थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे? भैया मैं 8 बार तो भारत केसरी रह चुका हूँ। लास्ट में 2018 में कांकरौली राजसमंद उदयपुर राजस्थान में बना था, जो मैंने हितेश काला है बादलोर का, वो फाइनल में रहा। उससे पहले भी हनुमान अखाड़े के, कैप्टन चांदू अखाड़े के कई पहलवान खिलाए मैंने उसमें। तो सर जब आपसे कोई भारत केसरी कहता है तो आपको कैसा लगता है? भैया हम पहलवान हैं, वो भारत केसरी बने तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। जो खेल है इसमें तो खिताब मिलते रहते हैं, जो बढ़िया पहलवानी करते हैं। तो जो दूसरे लोग हैं, बच्चे हैं, उनको ये लगता है कि ये हम भी भारत केसरी बने। कई पहलवान जो है, हमको भी लगता था कि हम भी भारत केसरी बने। कई पहलवान जो है आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो उनको, जो कि आज इस जानू के दंगल में आए हुए हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भैया यही संदेश है मेरा तो, कि पहलवानी कर रहे हैं तो सच्चे दिल से करो, माँ बाप की सेवा करो, ये नहीं है बड़ों का आदर करो। पहलवानी का ये सूत्र है कि डेली पहलवानी करोगे तो आगे जाओगे, नहीं आगे नहीं जाओगे। 1 साल हमने पूरी पहलवानी की, अगर 15 दिन हम बैठ गए या रिश्तेदारी में चले गए या खाना बारात में चले गए कि अंत चले गए, तो वो पहलवान नहीं कर सकता है। पहलवानी का सूत्र यही है कि रात और दिन एक ही सिस्टम के पहलवानी दिमाग में होनी चाहिए, वही पहलवान होते हैं। अच्छा, YouTube पर आपके दर्शकों ने कई बार हमें कमेंट्स किया कि सर आप इतनी एज के हैं और उसके बावजूद युवाओं से जब आप लड़ते हैं तो बिल्कुल युवाओं जैसा जोश रहता है। सबसे पहले तो आपकी उम्र जानना चाहेंगे? भैया मेरी उम्र वैसे तो लोग कोई 50 की बोला है, कोई कुछ की बोला है, पर मेरी उम्र अभी, मैं फरवरी में 2022 में 40 का हो जाऊँगा। 40 साल? हाँ वैसे। और प्रैक्टिस मैं डेली करता हूँ भैया, सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करता हूँ। अब और बच्चे हैं अखाड़े में, 30-35 बच्चे हैं, उनकी भी प्रैक्टिस कराता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी कुश्ती आपके आधी उम्र के पहलवानों के साथ भी हुई है, जो कि काफ़ी जोश एवं उत्साह के साथ आपके साथ भिड़े भी हैं, और वो आपके जो तकनीकी, जो आपका अभ्यास का तरीका, उससे मात खा गए। तो उस वक्त आपको कैसा लगता है जब आपके सामने? अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहता हूँ, जो मेरा सर्वश्रेष्ठ है, और जो नए और पुराने का कोई फर्क नहीं होता है। जो पहलवानी कर रहा है वो तो एक पहलवान ही है, वो दोनों टाइम प्रैक्टिस करेगा ना, तो कोई बुढ़ा नहीं होता है 40-45 साल का आदमी। ये तो भावना है लोगों की कि 10 साल कर ली, 12 साल कर ली, लगे रहो न, क्या दिक्कत है? तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं आप हमारे भविष्य के युवा बुजुर्ग पहलवानों में से एक होंगे जो अपना ये टाइटल और खिताब जीतेंगे। भैया मैं आज पहलवानी कर रहा हूँ तो अपने क्षेत्र के लिए, बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे देख के पहलवानी अच्छी करें कि ये हरकेश कर रहा हो, इतनी उम्र हो गई तो इनको शर्म आनी चाहिए कि ये इतना उम्र का कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। मुझे तो ऐसे लगते हैं कि थोड़े दिन पहलवानी की घर बैठ जाएंगे, अब नहीं हो रही है। क्यों नहीं आ रही है? मैं करने लग रहा हूँ, मैं इसीलिए पहलवानी यहाँ कर रहा हूँ अपने क्षेत्र में, नहीं तो मुझे पहलवानी की कोई शौक नहीं है अब फिलहाल। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी। तो दर्शकों आपने देखा कि हरकेश पहलवान जी का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि जितने भी हमारे युवा हैं उन्हें कहीं ना कहीं पहलवानी के जो ये खेल है उसमें एक मार्गदर्शक के तौर पर उनका मार्गदर्शन जीवन भर करते रहे। सर युवाओं को अगर हम बात करें तो सर आजकल बड़ा ये चल रहा है कि बच्चे जो हैं आपकी जैसा शरीर, सुड़ाव शरीर पाने के लिए नशीली दवाएं, पाउडर और क्रिएटिन, प्रोटीन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उन्हें थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि किस तरीके का। भैया मैं एक बात बोलूँगा कि अगर ये क्रिएटिन और प्रोटीन से ही पहलवान बनते हैं तो ये दुकान वालों के बच्चे नहीं हैं क्या?
वो पहलवान हो जाएंगे। उनको क्या बुरे लगेंगे दंगल में जीतना या कंपटीशन ओलंपिक लड़ना, कि विदेश जाना, उनको नहीं अच्छा लगेगा। ये सब भावना है दिमाग में बस गई है लोगों के, बच्चों के में और अभिभावकों के में कि प्रोटीन हो, ये हो, सारी चीज़ गलत सामान खा रहे हैं और कोई भी और थोड़े दिन करते हैं। अरे डाइट ले तो अच्छी डाइट ले, दूध दही मक्खन ये खाओ, जिससे लंबी पहलवानी चले। देसी सोडा ले लो, बसम ले लो। पहले हमारे राजा महाराजा वो बसम खाते, कैसे तेज थे उनके सेवा पे, चेहरे पे। और भैया एक पहलवानी किया हमारे उमेश पहलवान ने, कारव गांव का है, उसने मुझे देख के ही पहलवानी की है। आज मैं सभी पहलवानों से ये कहूँगा अपने क्षेत्रों को, आज उमेश को देखो कि उमेश कौन सी बुलंदी पे है तुम्हारे क्षेत्र से, ब्रज क्षेत्र से, तो उसको देख के पहलवानी करो। दूसरी बात, मैं पहलवानी इसीलिए कर रहा हूँ कि अपने यहाँ के जो पहलवान है ना बच्चे, और कुछ मेरे साथ के छोटे भी हैं, वो भी छोड़ के बैठ गए, दोबारा से पहलवानी करो। नेम तेरे हो, संयम तेरे हो। शादी मेरी हो चुकी है, शादी के बाद मैंने पहलवानी की। मेरे पास लड़का था छोटा 2-3 साल का, जब पहलवानी स्टार्ट की, क्योंकि मेरा भाई था चचेरा, वो कुश्ती लड़के अपना आर्मी में भर्ती हो गए, स्पोर्ट्स कोटा थे। मैं गोला फेंकता था स्टार्टिंग में, तो मैं गोला फेंक के आया यूपी स्टेट में, सेकंड आया था। तो वो छुट्टी आए हुए तो बोले कि कहाँ से आया, मैं स्टेट खेल के आया हूँ। क्या मिला, मैं शील्ड मिली। यार पहलवानी कर, पहलवानी है, हमारा घर तो पहलवानी में है। मेरे दादाजी भी पहलवानी करी, तो मैं भैया कोई हाथ पैर तोड़ देगा मेरे पे नहीं होगी। तो बोले नहीं कर तू। जब से मैं पहलवानी कर लगा 2002 से, तो कहीं ना कहीं पहलवानी की मैंने। तो कहीं ना कहीं बहुत ही जो है संघर्षपूर्ण आपका जीवन रहा। एक बार हरकेश पहलवान जी के लिए जोरदार तालियां। जय श्री राम, जय श्री राम भाई। हरकेश पहलवान की, हरकेश पहलवान की, हरकेश पहलवान की।